माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अंदेशा व्यक्त किया है ग्रामीण कार्य विभाग के योजनाओं को कि सड़कें जल्द से जल्द बना दीजिए, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी बैठी हुई हुकूमत है जो कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगने के बाद, हिमाचल में चुनाव हारने के बाद और जिस ढंग से उज्जैन में भगवान शिव का मूर्ति टूटना, ये सब राजनीति के अपशकुन हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की संभावित हार के मद्देनज़र मोदी शाह यह फैसला ले सकते हैं कि चुनाव समय से पूर्व करा दे, और 23 जून की बैठक के बाद तो इनकी और बेचैनी बढ़ने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैनी से ज़्यादा और व्यंग से बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे हम 7 निश्चय का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपने घोषणा का जो रोजगार के क्षेत्र में है, किसान के क्षेत्र में है, जो सहकारिता के क्षेत्र में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में है, आतंकवाद के संबंध में है, उसका ब्यौरा पेश करिए। आज जिस तरीके से आप लोग महागठबंधन बिहार में राज्यव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ किस तरीके से आप लोग का प्रदर्शन है केंद्र के? महागठबंधन के विभिन्न दलों की ओर से प्रखंड स्तर पर सामाजिक आर्थिक गणना, साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल पर एक समन्वित धरना हो रहा है। यह महत्वपूर्ण विषय है कि देश के अंदर में एक संवैधानिक संकट मोदी सरकार ने पैदा कर दिया कि जब वह दौर कि 2021 में ही सामाजिक आर्थिक जनगणना होना चाहिए था, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बिहार में जाति गणना को रोकने की भाजपा ने कोशिश किया। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं कराने से जो दलितों को, SC ST को जो लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है, जो उनकी संख्या बढ़ सकती थी, उसको रोकने की कवायद है। इसके खिलाफ आज बिहार में एकजुटता के साथ महाधरना हो रहा है। ग्रैंड अलायंस की बैठक के बाद 24 तारीख को JP नड्डा और 29 तारीख को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि विपक्षी एकता की मीटिंग पर पानी फेरेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो आ रहे हैं वो 23 जून की बैठक के बाद राजनीतिक रूप से भयाक्रांत हो गए हैं, और हमारी उम्मीद है कि माननीय अमित शाह जी इस बार गीता पर हाथ रख के आप बोलिएगा, क्योंकि आप असत्य बहुत बोलते हैं। जब आते हैं तो कुछ असत्य झोल झाल बोल देते हैं, कह देते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, रजौली में ताप घर खुल गया। तो इस बार गीता पर हाथ रख करके जो अपने किए गए कार्य 9 वर्ष का है, जो बिहार की सरजमी पर आपने वायदे किए हैं आप और नरेंद्र मोदी जी ने, और ख़ास करके वो 6 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, दुखद घटना हुई, उनका नियुक्ति पत्र लेकर के भी जरूर इस बार 29 नहीं होना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है और आने वाले चुनाव में भी यही होगा लोकसभा में। देखिए, महाकाल का तांडव शुरू हो गया है। जिस ढंग से महाकाल के नगरी उज्जैन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किए गए उद्घाटन थे और जो मूर्ति खंडित हुआ है, ये सनातन धर्म की परंपरा में अपशकुन का संकेत देता है। तो माननीय अरुण यादव ने जो भी संदर्भ कहा है वो तो सच है। किसान मांग रहे हैं, सनातनी जवाब मांग रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद की ताकतें हैं उनके खिलाफ जनता की मनोदशा है। तो मध्य प्रदेश में तो इनका हार गारंटेड है। तमिलनाडु में जिस तरीके से उनके मंत्री को ईडी ने अरेस्ट किया, उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया CBI को एंटर करने से। बंगाल में भी ऐसा इसके पहले किया गया था, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार का ये क्षेत्रीय अधिकार होता है, वो अपने अधिकार के तहत अपने यहाँ संवैधानिक संस्थाओं पर अगर उनको दुराग्रहपूर्ण रवैया लग रहा है तो उनको ये अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में उनका फैसला है तमिलनाडु सरकार का, और वह भी तब जब पार्लियामेंट के अंदर में आपने राजदंड स्थापित किया हो तमिलनाडु का, और तमिलनाडु के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया भी, दोनों एक साथ आपका चल रहा है।